पूरी जिंदगी की कमाई गुरु महाराज के मिशन में होम कर दी, लेकिन बुढ़ाई बेला में जो दिमाग खराब हो गया। कहते हैं कि ये गुरु महाराज तो चले गए, अब महाराज जी ड्राइवर को पावर मिल गया, ड्राइवर गद्दी पर बैठ गया। अरे बुद्धि के खपतुल हवास इतना भी आज तक नहीं सोच पाए, अनामी महाप्रभु की गाड़ी को चलाने वाला कौन हो सकता है? बुद्धि खराब हो गई। अनामी महाप्रभु की गाड़ी खींचने वाला कौन हो सकता है? इसको आपने विचार नहीं किया। अपने गुरु महाराज क्या थे? सबसे छोटी सेवा करते थे, गाय की घास छील करके लाते थे, यही ड्यूटी थी। लेकिन अपनी सेवा में मुस्तैद रहे, आज्ञा पालन में मुस्तैद रहे। बड़े बड़े तीरंदाज लोग लाइन में लगे थे, लेकिन दादा गुरु अपनी मौज से घास छीलने वाले गुरु महाराज को यह अधिकार दे करके गए। अगर दादा गुरु की मौज घास छीलने वाले, हुक्म बजाने वाले पर हो सकती है, तो पूज्य महाराज जी तो गुरु महाराज की गाड़ी खींचते थे, गाड़ी चलाते थे। और किसी को मालूम है, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक कोई नहीं, केवल महाराज जी गाड़ी चलाते थे, गुरु महाराज बैठ करके चलते थे। संगत की सारी ट्रेनिंग, सारी सीख 2-2, 3-3 साल का समय गुजार करके सब सिखा पढ़ा करके गए। और लोग कहते हैं हम गुरु के बड़े प्रेमी हैं, गुरु के बड़े भक्त हैं। जितने लोग गुरु के भेष की नकल करके इस तरह गुरु के मिशन को खंडित कर चुके, ये सब लोग विपिन नर्सिंग होम में मौजूद थे, जहां पर स्वामी जी की तबीयत खराब सुन करके संस्था के प्रमुख लोग अहमदाबाद से, बंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से हवाई जहाज से स्वामी जी को देखने आए थे। संस्था के सारे प्रमुख लोग, पदाधिकारी मौजूद थे। जिनके सामने ये नकलची लोग भी वहां मौजूद थे, जिसके सामने गुरु महाराज ने अपनी टेक से चाबी निकाली और पूज्य महाराज जी को देते हुए सबके सामने कहा, देखो प्रेमियों, मैंने ये अंदर और बाहर दोनों की चाबियां इस बच्चे को दे रहा हूं। यह बच्चा अब मेरा काम करेगा। इस बच्चे के द्वारा जो काम हो जाएगा वो मेरा काम समझना। ये बच्चा जो बोल देगा मेरी बाड़ी समझना। मुझमें और इस बच्चे में कोई फर्क नहीं है। आप लोग जो काम करना इस बच्चे से पूछ करके करना। कोई हिसाब किताब हो तो पहले का हिसाब दे करके दूसरा हिसाब तब इस बच्चे से लेना। ये सबके सामने समझा करके गए। बड़े भगत बनते हो और कहते हो कि सैन बैन में गुरु जिसको इशारा कर जाए उसको मानना आदेश का पालन होता है। जबान से खोल करके कह देने के बाद भी जो गुरु महाराज के निर्णय को घटा बताते हुए अपनी दुकान चलाने की बीमारी पाल ले तो कैसा गुरु भक्त हो सकता है? इसको सोचो विचारो। गुरु महाराज तो इशारा करके गए प्रेमियों कि हर महात्मा के बाद लोगों ने दुकानें लगाई, मेरे भी बाद लोग दुकानें लगाएंगे। मुझे निज धाम जाने दीजिए, मेरी सांस पूरी होने दीजिए। इसी संगत में लोग कोई कुछ बनकर, कोई कुछ बनकर के कोई किसी तरह का पाठ पढ़ाएगा और सैकड़ों जय गुरुदेव बन जाएंगे। क्यों? गुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्हें मालूम था कि लोग मेरे आदेश को नहीं मान करके मन की चलाएंगे, महत्वाकांक्षा के शिकार हो जाएंगे। इसलिए आप भक्तों की रखवाली के लिए कह गए कि गुरुमुख अपनी जो है बचत कर लेंगे। मनमुख तो बढ़ जाएंगे लेकिन गुरुमुख अपनी बचत कर लेंगे। ए भाई बहनों, कबीर साहब से लेकर के अपने गुरु महाराज तक के सारे सिलसिले वार संतों का इतिहास आप पलट डालिए, देखिए किसी गुरु के चेले ने अपने गुरु का भेष अपने शरीर पर धारण किया हो? कहीं नहीं मिलेगा इतिहास। हर गुरु के बंदे ने अपना अलग ड्रेस बनाया, अलग पोशाक बनाई और अलग पोशाक बना करके गुरु के संदेश को पहुंचाया। गुरु महाराज का भेष पूजनीय होता है, मंदिर में रखकर स्मारक बना करके दया लेने की चीज होती है, न कि उसके शरीर पर धारण किया जाता है। गुरु महाराज तो ये भी संकेत करके गए कि आगे आने वाले समय में मेरी सब नकल हो जाएगी। पगड़ी की भी नकल होगी, दाढ़ी की नकल होगी, अंचले की नकल होगी,
मेरी छड़ी की नकल हो जाएगी, मेरी सब नकल करके तुमको धोखा देने की कोशिश होगी। लेकिन बंदो याद रखना, प्रेमियों याद रखना, मेरी आंख की कोई नकल नहीं कर सकता। अगर किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया, तो आपको तो कान पहले तोड़ना चाहिए तक मेरा कान मेरे शरीर के साथ जुड़ा है कि नहीं। आपने ये किया नहीं, तो लग्गी लेकर के ढूंढ रहे हो किस पेड़ पर मेरा कान टंगा है। कौन आपको अक्लमंद कहेगा, कोई बुद्धिमान कहेगा? गुरु महाराज की बाणियां आपको जो है याद करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज आपको समझा करके गए, प्रेमियों आगे आने वाले समय में जब भविष्य में कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना मेरा आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और किसी जगह का तो नाम नहीं लिया और कहीं के लिए कभी नहीं कहा कि मेरा परिचय मथुरा के नाम से देना। और गुरु महाराज कह गए कि सारी दुनिया को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा और चितौरा धाम से मिलेगी। 25 दिसंबर 2001 से बरकत बट रही है मंदिर की। अपने जमाने में गुरु महाराज ने जीवन काल में कभी नहीं कहा कि मंदिर के देवता की बरकत बटना बंद हो गई। वो कैसे गुरु भक्त जो गुरु महाराज के दरबार की निंदा करते हुए उसको कंकड़ पत्थर बोलते हैं और कहते हैं कि दादा गुरु के मंदिर में कुछ नहीं रह गया। स्वामी जी के वचन झूठे हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि इस मंदिर में फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, जागृत देवता बैठे हुए हैं। तुम्हारी पुकार सुनेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, जो कहोगे तहे दिल से उसकी पूर्ति करेंगे। तुम एक बुराई चढ़ा करके तो देखो, एक मनोकामना तुम्हारी पूरी होती है कि नहीं। गुरु महाराज क्या करके गए, युग जमाने बीत जाएंगे, शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन मंदिर के देवता की बरकत बटना बंद नहीं होगी, आकबत तक बटती रहेगी। मैं रहूं ना रहूं, तुम आते जाते रहना, अपने गुनाहों की गठरी दरबार में चढ़ाते रहना, दया की झोली भर करके लेके जाते रहना। इसी आने और जाने में मालिक की दया हो जाएगी और अरस परस के मेल में